तो बताएंगे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुआ है प्रयागराज में कल और कई जगहों पर जो परीक्षा उनको लेकर के सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? बिहार भाजपा शासित, उत्तर प्रदेश योगी भाजपा शासित। यहाँ मैंने एक अरसे बाद इतना बर्बर वहशियाना ढंग से लाठीचार्ज देखी। पुलिस को एक अधिकार है कि सार्वजनिक स्थल पर अगर कहीं कोई हिंसा हो रही हो, आवागमन बाधित हो रहा हो या पब्लिक डिस्टर्बेंस हो, तो आप उतनी ही ताकत के इस्तेमाल करने की कानून इजाज़त देता है जिसमें वो डिस्पर्स हो सके। परंतु कोई हिंदुस्तान का कानून, सीआरपीसी, आईपीसी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप एक प्रेमाइसेस, हॉस्टल या जहाँ पे छात्र रह रहे हैं उसके अंदर घुस जाए। घुसने के बाद छात्र जो सो रहे हों पढ़ाई की तैयारी के बाद या जो भी हो, बिना उनको आइडेंटिफाई किए आप उन पर दरवाज़ा तोड़कर पूरी ताकत दिखा रही थी, उस पर पैर मार रहे थे, लोग कूद रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे और निकाल कर जिस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, ये नृशंस कार्रवाई है। और योगी सरकार के कफन में ये आखिरी कील साबित होगी जो छात्रों को उन्होंने जिस ढंग से मारा है। छात्र क्या मांग रहे थे? आपको वायदे तो याद दिला रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमें रोजगार दो, या जो रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ था उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो क्या हम लोकतांत्रिक देश में हम नहीं रह रहे हैं? अब यहाँ तानाशाही आ चुकी है भाजपा की। उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी जी आगामी चुनाव में आपको इन लाठियों का जवाब जिस तरह देगा आपको उसका अंदाजा भी नहीं है, सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया तब जाकर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जबकि जो वीडियो तस्वीरें आई हैं उनमें 50 की संख्या में पुलिसकर्मी साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रियंका जी ने चाहे हाथरस कांड हो, चाहे उन्नाव कांड हो, चाहे सोनभद्र हो, हर जगह अन्याय के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो हमारी नेता प्रियंका गांधी। यहाँ भी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने दबाव बनाया और उसके कारण कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई हुई। अरे ये आपराधिक कृत्य है। जिन लोगों ने दूसरे के प्रेमाइसेस में घुसा है, जाके दरवाजा तोड़ के निकाल के मारपीट की है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए। मैं बहुत ही दृढ़ता से कहना, ये समझ रहे हैं आप? नहीं ना। प्रयागराज में एक प्रतियोगी छात्रा की लाश मिली है कुएं में, किसी ने उसकी हत्या कर दी है। हालांकि उसका जो तथाकथित प्रेमी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं आप? देखें तो इसमें बहुत कुछ निर्भया कांड से मिलता जुलता है जी? वहाँ भी उसके साथ एक कोई सहयोगी था जिसके साथ जा रही थी। यहाँ भी कहा जा रहा है कि उसके एक मित्र था। यहाँ भी प्रयागराज में खुलेआम एक बेटी को शाम के टाइम नृशंसतापूर्वक सामूहिक बलात्कार होता रहा। सामूहिक बलात्कार हुआ, जघन्य ढंग से बलात्कार हुआ और फिर उसके बाद साक्ष्य पाने के लिए मारकर कुएं में फेंक दिया गया। तो ये निर्भया कांड, या इसके पहले बहुत साल पहले अरैल में, प्रयागराज में ऐसा हुआ था जहाँ पे सामूहिक ढंग से एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुआ था तब। तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार बलात्कारियों के लिए स्वर्ग बन गई है। इसकी कानून व्यवस्था बलात्कारियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगार हो गया है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी सिर्फ नीचे नहीं बैठे, जो भी इसके लिए दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, टिकट को लेकर क्या है? कांग्रेस पार्टी का कब तक डिक्लेयर होगा? मैं अगर आपसे कहूं कि लगभग सूची तैयार है, अनंतिम सूची पर पूरा काम कर लिया गया है। हम ज़्यादातर उम्मीदवारों को बता भी चुके हैं, उन्हें संकेत भी दे चुके हैं। हमारा यही प्रयास है और हमें भरपूर समर्थन प्यार जनता का मिल रहा है। हमारी नीतियां कांग्रेस की होगी, नेतृत्व प्रियंका गांधी का होगा और हम 1 या 2 दिन में
संपूर्ण सूची प्रकाशित कर देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस की नीतियां, भाजपा की असफलता, दूसरी पार्टियों ने जिन्होंने सरकार बनाई थी, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसियों ने, उनका भी कार्यकाल लोगों को याद है। ऐसे वातावरण में निश्चित रूप से प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 300 के पार इस बार फिर कांग्रेस कितनी सीट मान रही है? अब केशव प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, भाजपा क्या कहती है मैं नहीं जानता, सर्वे क्या दिखा रहे हैं सब देख रहे हैं, वो अपनी जगह हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 300 तो भूल जाए, 100 सैकड़े का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छुएगी। 4 मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर और जिस तरह कुल मिलाकर कोरोना की बदइंतजामी, इन 4 मुद्दों पे सैकड़ा नहीं छुएगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी संख्या में लोगों के साथ कैंपेन भी कर रहे हैं, डोर टू डोर दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। वो कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोविड का भी और आचार संहिता दोनों का आचार उल्लंघन हो रहा संहिता का उल्लंघन है, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन है, जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। हाँ, इसमें फर्क है नेताओं में। अगर वो नेता भाजपा का है, सत्तारूढ़ दल का है, तो उधर कोई देख भी नहीं रहा, और अगर विपक्ष का है तो उसका खिलाफ कार्रवाई हो रही है। विपक्ष के लोग सभी मर्यादित ढंग से आचरण कर रहे हैं, पर सत्तारूढ़ दल ना इलेक्शन कमीशन की परवाह कर रहा है, ना कोरोना की परवाह कर रहा है, ना कोविड नियमों के उल्लंघन की रोक कर रहा है। उन्होंने पूरी तरह से खुला छूट मिल गई है उनको, और वो कर रहे हैं। एक नहीं 3-4 कांड तो हो चुके। रायबरेली में जहरीली शराब पीने से आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई है। तमाम लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। क्या लगता है? देखिए, पहले प्रयागराज, फिर उसकी सीमा से लगा हुआ प्रतापगढ़, वहाँ 10 मौतें हुई, यहाँ 10-12 मौतें हुई। अब प्रतापगढ़ की सीमा से लगी हुई रायबरेली, राजधानी की सीमा से लगी हुई रायबरेली, वहाँ मेरी आपात सूचनाओं के अनुसार लगभग 10 लोग मर चुके हैं। सरकार को इसकी पुष्टि करनी है। तो ये किसी से छिपा नहीं, एक पैरेलल धंधा चल रहा है, पैरेलल एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, पैरेलल शराब की तस्करी बिहार के लिए, पैरेलल शराब की बिक्री हरियाणा और मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में हो रही है, और पैरेलल प्रोडक्शन भी हो रहा है, यानी कई गांव में बनाई जा रही है। अब उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं समझ सकता कि ये वितरण व्यवस्था जो उन्होंने सरकार के पैरेलल चला रखी, क्या बगैर सरकार के, आबकारी और पुलिस के ये संभव है? तो मैं पूरी तरह दोषी मानता हूँ जो लोग कर रहे हैं, और उतना ही दोषी मानता हूँ उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन। क्या चुनाव में और सजगता बरते जाने की जरूरत है? इसका दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, सबको मालूम है चुनाव में वोटों को प्रभावित करने के लिए शराब बांटी जाती है। अब फिर उसमें कंपटीशन होता है, कौन सी सस्ती है। सस्ती शराब दुकान पे तो मिलेगी नहीं, वो ऐसे ही मिलती है। तो सस्ती शराब के बंटवारे में इसकी दुर्घटना की संभावना पंचायत चुनाव में खूब हुई, और विधानसभा के चुनाव में भी खूब हो रही है। और हमारी सरकार कहीं न कहीं से मूक दर्शक और मैं कहूँगा सहयोग कर रही है, वो चुप रह के सहयोग कर रही है।